मैं प्रेम प्रकाश मिश्रा, जिला सचिव GSU-NSS भागलपुर, सह निर्णायक मंडल सदस्य, जिला समन्वय समिति भागलपुर। नमस्कार। आज मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर उपस्थित आप सबों के बीच में हुआ हूँ और वो मुद्दा है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षकों का हड़ताल जो है वो स्थगित हो गया है और इस हड़ताल के स्थगन के बाद शिक्षकों का प्रतिनियोजन क्वारंटाइन सेंटर पर किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार जितनी जागरूक और बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि तुरंत जो है शिक्षक अभी हड़ताल से वापस नहीं हुए और इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पर प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने तक, लगभग 78 दिन तक शिक्षक लोग हड़ताल में रहे। तो अविलंब सरकार को चाहिए था कि जब इनसे काम लेना है तो अविलंब जो है वेतन भुगतान किया जाना चाहिए था, चाहे वो हड़ताल अवधि हो या लॉकडाउन का पीरियड हो। लेकिन अभी तक सरकार इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई है। अभी तक केवल यही सुनने में आ रहा है कि जो कार्य अवधि का है, यानी फरवरी में जो कार्य अवधि का वेतन है वही मिलेगा, हड़ताल का वेतन बाद में दिया जाएगा। तो इससे शिक्षकों को बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। और उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर में शिक्षकों का प्रतिनियोजन। तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों का प्रतिनियोजन तो किया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों के हितों की रक्षा भी होनी जरूरी है। इसलिए हम संघ के माध्यम से शिक्षकों की आवाज बनकर सरकार से यह मांग करते हैं कि शिक्षकों को अविलंब 50 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा दिया जाए, जो कि उनके परिवारजनों के लिए जरूरी है कि अगर इस क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी करते वक्त अगर उनको किसी प्रकार से रोग से संक्रमित हो जाते हैं या उनके जान माल को खतरा होता है तो कम से कम उनके परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात कि जहां पर शिक्षक प्रतिनियुक्त हो रहे हैं वहां पर सुरक्षा के उचित इंतजाम होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो है विभिन्न राज्यों से बिहार में आ रहे हैं और उनको विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंडों में बहुत सारे विद्यालयों में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर रखा जा रहा है, जहां सरकार बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था कर रखा है, लेकिन व्यवस्था अगर आप सही मायने में देखेंगे तो व्यवस्था न के बराबर है और बहुत जगह जो है बंदर बांट हो रहा है। दूसरी बात, जो शिक्षक वहां पर प्रतिनियुक्त हैं उनके कम से कम सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। उनको यहाँ तक कि मास्क और जो है ग्लव्स तक उपलब्ध नहीं है, जबकि स्क्रीनिंग का काम भी वही करते हैं और वहाँ पर रहकर जो है उन मजदूरों की देखरेख भी वही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा जो है एक सुझाव है, सरकार से मांग है कि शिक्षक जो वहाँ पर प्रतिनियुक्त हैं उनको उचित जो है सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, मास्क मिले, ग्लव्स मिले, सैनिटाइजर का वो हो, प्लस वो जहाँ पर रहते हैं वो कम्प्लीटली सैनिटाइज जगह हो ताकि उनको किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा ना हो। क्योंकि अगर ऐसे में शिक्षक वहाँ पर काम करते हुए अगर संक्रमित हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। चूँकि ये स्वास्थ्य विभाग का काम कर रहे हैं शिक्षक, तो इसलिए ये भी स्वास्थ्य कर्मी की तरह ही कोरोना वॉरियर्स हैं। जैसे पुलिस कर रही है, स्वास्थ्य कर्मी कर रही है, वैसे ही शिक्षक कर्मी भी जो है विभिन्न जगहों पर पूरे बिहार प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर में काम कर रहे हैं। तो उन्हें भी कोरोना वॉरियर्स की तरह 50 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा मिलना चाहिए। ये एक काफ़ी चिंतनीय विषय है। और दूसरी बात कि शीघ्र ही सुरक्षा के इंतजाम उपलब्ध कराए जाएं और अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षक संघ जो है बाध्य हो जाएगी
शिक्षकों को क्वारंटाइन सेंटर से जाने के लिए वो रोकेगी और आवश्यकता पड़ी तो इसके विरुद्ध भी अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा संघ जो है प्रतिनिधि तैयार रहेंगे। शिक्षकों के जिंदगी और भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से एवं बिहार सरकार से गुजारिश है कि शिक्षकों के हित की रक्षा हर हाल में की जाए और जो है उचित सुरक्षा इंतजाम किए जाएं और शिक्षकों का प्रतिनियोजन जब वहाँ होता है तो उनकी देखरेख हो और समय समय पर उनकी जांच भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वे वहाँ पर काम करते करते संक्रमित हो जाएं और उनका परिवार भी जो है इस कोरोना के खतरे में आ जाए। तो मैं बार बार ये मांग करूंगा कि शिक्षकों के हित की रक्षा करनी होगी और शिक्षकों का हर तरह से जो है हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए। उनको किसी प्रकार की जो है कोताही नहीं होनी चाहिए, उनके सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, उनको उचित व्यवस्था मिलनी चाहिए और जो है सोच समझकर शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया जाना चाहिए। तथा यह भी मैं मांग करता हूं कि वैसे शिक्षकों का प्रतिनियोजन उस क्वारंटाइन सेंटर में किया जाना चाहिए जिनके घर उस क्वारंटाइन सेंटर के आसपास में हो। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि सभी शिक्षा पदाधिकारी एवं जो है बिहार सरकार इस बात का ध्यान रखे कि शिक्षक उनके कर्मचारी हैं और अविलंब उनका वेतन भुगतान किया जाना चाहिए, उनके उचित सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए और क्वारंटाइन सेंटर की विधि व्यवस्था को बदलनी चाहिए। समय समय पर उसका निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्वारंटाइन सेंटर में जो है गड़बड़ घोटाला हो रहा है और बंदरबाट हो रहा है, केवल जो है पैसे की लूट मची हुई है। इसलिए मैं इस संदेश के माध्यम से चाहूँगा कि जितने भी पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारीगण और या मीडिया के लोग कम से कम विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में जाकर वहाँ के सुरक्षा इंतजाम को देखा जाए और जो है उस पर कम से कम जो है एक ऐसा वो तैयार हो जिससे कि संदेश पहुँचे कि वाकई में वहाँ की क्या स्थिति है। लोग बहुत जगह ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ सुरक्षा प्रवासी मजदूर आए हुए हैं वहाँ उन लोगों को उचित व्यवस्था नहीं मिल रही है। लोग सुरक्षा के नाम पर केवल जो है एक क्या कहा जाए मनगढ़ंत वो है, लेकिन जो है इन सब बातों को देखना होगा और जो है अंततः बार बार मैं ये कहूँगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सुरक्षा कर्मी की तरह वहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, उनको 50 लाख रुपया का बीमा अविलंब सरकार को देने की घोषणा करनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।